जानवी ने जमीन पर गिरी तस्वीर को उठाया और देखा। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। दिल में डर का मंजर छा गया। ये कौन है? जानवी ने हैरानी से कहा। यह सुनकर उस औरत ने कहा, मेरी बेटी है। अच्छी है ना? कहाँ है वो? मुझे ले चलोगे उसके पास? नहीं, तुम नहीं जा सकती। उसके पास तो मैं जा रही हूँ। कहते हुए उसने आसमान की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, वहाँ मेरी सुहानी के पास। सुहानी, मैं आ रही हूँ बेटी तेरे पास। इतना कहकर वह औरत बेहोश हो गई। जानवी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। बाहर बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। उसके मन में कई सवाल गूंजने लगे। वो मन ही मन सोचने लगी, ओह नो, इसका मतलब सुहानी मर चुकी है। कब? कैसे? इस औरत का होश में आना बहुत ही जरूरी है। मुझे अपनी बाहों में भर लो रेहान, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कहते हुए सुहानी रेहान के सीने से लग गई। ये क्या पागलपन है सुहानी? वही जिस्म, वही खुशबू, वही अंदाज। कौन हो तुम? रेहान ने डरते हुए पूछा। यह सुनकर सुहानी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है रेहान बाबू? यह सुनकर रेहान की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद उस औरत को होश आया। जानवी ने सुहानी के बारे में पूछा तो पता चला कि सुहानी एक हफ्ते पहले शो से आ रही थी कि एक्सीडेंट में वो मर गई। फिर कोई खबर क्यों नहीं आई? जानवी ने कहा। यह सुनकर उस औरत ने कहा, उसने मना किया था। किसने? सुहानी ने। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, बेटी की मौत से उसे गहरा सदमा पहुंचा है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे आराम की जरूरत है। सुहानी मर चुकी है तो फिर वो कौन है जो सुहानी बनकर रेहान के साथ है? ओह माय गॉड! कहते हुए जानवी वहां से निकलकर फादर के पास आई और उसे सब कुछ बताया। ओह माय गॉड! जानवी, रेहान की जान को खतरा है, जल्दी चलो। कौन हो तुम? रेहान बाबू, ये तो, रेहान ने डरते हुए कहा। यह सुनकर वह हंसने लगी और हंसती हुई वो टेबल के पास आई और टेबल पर रखे चाकू को उठाया और गाना गुनगुनाने लगी। ये गाना बंद करो, ये गाना। कहते हुए रेहान ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर दिए। वो रेहान के पास आई और चाकू उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, पहचाना? ऐसा नहीं हो सकता। उतने में घर की डोरबेल बजी। रेहान ने सुहानी को धक्का दिया और दरवाजा खोला। रेहान को परेशान देखकर जानवी ने कहा, रेहान तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना वो मुझे मार डालती। फादर वो वापस आ गई। कौन? वो? कहते हुए रेहान ने अपने आसपास देखा तो घर में कोई भी नहीं था। वो यही थी जानवी, मैं सच कह रहा हूँ। रेहान, सुहानी मर चुकी है और जो सुहानी बनकर आई थी वो अवंतिका ही थी। उतने में घर में जितनी भी कांच की चीजें थी वो अपने आप टूटने लगी। ये क्या हो रहा है? जानवी ने डरते हुए कहा। फादर ने कुछ मंत्र पढ़े और सब शांत हो गए। रेहान की नजर चाकू पर पड़ी जो तेज रफ्तार से फादर की तरफ आ रही थी। रेहान फादर को धक्का दे इससे पहले ही चाकू फादर के पेट में घुस गई। फादर दर्द से तड़पने लगे। फादर, ओ नो रेहान, फादर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी चलो। रेहान ने फादर को उठाया और बाहर जाने को हुआ कि दरवाजा बंद हो गया। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे अब जीसस का बुलावा आ गया है। जानवी माय चाइल्ड, ये लड़ाई तुम्हारी है और तुम्हें ही लड़नी होगी। तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। इतना कहकर फादर ने अपना दम तोड़ दिया। यह देख जानवी रोने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह फादर को विधि विधान के साथ दफनाया गया। 3 दिन बीत गए। जानवी उदास सी रहने लगी। उसे खुश करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले गया। वापस लौटते समय सामने की एक बिल्डिंग के 6ठे माले की खिड़की से 2 लोगों की हाथापाई दिखी और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसे तो कोई एक नीचे गिर जाएगा रेहान। यह देखकर रेहान की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लड़के ने जोर से एक लड़की को धक्का दिया जिससे वो गिरने लगी। नहीं, एना! चिल्लाता हुआ रेहान बिल्डिंग की तरफ भागा और दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जानवी भी उसके पीछे भागी। रेहान कमरे में आया
देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने खिड़की से नीचे देखा तो वहाँ भी कोई लड़की नहीं गिरी थी। रेहान की सांस फूल गई थी, माथे पर पसीना और आंखों में डर। जानवी हैरानी से रेहान को देखने लगी। ये सब क्या था रेहान? घर चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दोनों घर आए। ये ऐना कौन है रेहान? जानवी ने पूछा। लगता है अब सच बताना ही होगा। थक गया हूँ तुमसे झूठ बोल बोल कर, थक गया हूँ खुद से भागते हुए, सच से मुंह फेरते हुए। जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ उसकी वजह मैं हूँ। ऐना मेरी दोस्त, यूं कहो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त। यह सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्त थे या कुछ और? जानवी ने गुस्से से कहा। रेहान खामोश रहा, वो कुछ नहीं बोला। जानवी उसकी एक खामोशी को समझ गई। वो रोने लगी। इसका मतलब तुमने मुझे चीट किया, झूठ बोला, धोखा दिया, भरोसा तोड़ा मेरा। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी रेहान। आई हेट यू, आई हेट यू। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बात तो सुनो जानवी। जानवी ने कार की चाबी ली और जाने को हुई तो रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। धोखेबाज के साथ मैं अब नहीं रह सकती। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। या आज वो भी भरम टूट गया। इतना कहकर वो जाने लगी तो रेहान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार खुद को सही साबित करने का मौका दे दो। तुमने अभी आधा सच ही सुना है, पूरा सच सुन लो, फिर तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, बेशक जा सकती हो। मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं सुनूंगी। बोलो, कौन है ये ऐना? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? आंखों में आंसू लिए जानवी ने कठोर आवाज में कहा।